हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ये हमारी आज का रीडिंग का टॉपिक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक, ये हमारा रीडिंग। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, और मुझसे जो भी व्यूवर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मीजिए, गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी। वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड मी। शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे हम, ज़्यादा डिटेल में रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, शॉर्ट रीडिंग ही होगी हमारी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, देखते हैं और कार्ड्स। ओके, अब मैं कार्ड रहने देती हूँ। ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है, एरीज लियो सेज हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ पे एरीज लियो साइन हो सकता है आपके पर्सन का साइन। ठीक है ना। सो चलो फिर देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले किंग ऑफ वेंट्स की मैं बात करूँ, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि ये एक डाइवोर्सी हो, यानी कि इनका डाइवोर्स केस चल रहा है, या इन्होंने डाइवोर्स के लिए फ़ाइल किया है, या फिर ये आपके हस्बैंड हैं, इन्होंने आपको पेपर वगैरह भेजे होंगे, या फिर आपकी वाइफ ने। ठीक है, तो मुझे नज़र आता है ज़्यादातर लोगों का कि इनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन चीज़ों को देख करके, सोच के, समझ के ये पर्सन करने वाले हैं। एटीट्यूड बहुत है इस पर्सन में, और ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस करते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आता है। अपने जॉब, अपने करियर में ज़्यादा फोकस करने की वजह से ही जो है ना, इनका रिलेशनशिप आज इस कगार पे आया है। ठीक है, तो मुझे ये नज़र आता है आपके कार्ड्स में। और यहाँ ऐसा भी है कि आपके जो पर्सन हैं, थोड़ा सा ये जो है ना प्री प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है प्री प्लानिंग करके चलते हैं, यानी कि कुछ भी अगर इनको करना हो, कुछ भी ऐसी बातें हो या कोई एक्शन लेना हो, तो ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे कि ये एकदम से अचानक से जो है ना, ये डिसीज़न नहीं लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हैं आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, एक सोच में है कि इनको अभी इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। यानी कि इन्होंने अपना फ़ैसला या तो आपको सुनाया है, या आपसे ऐसे बोला है कि हाँ, हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन है तो उनको ब्लॉक ही कर दिया है एकदम हर जगह से, और उनकी बातचीत नहीं है, बट आप वेट कर रहे हो कि ये मुझसे पूछे, ये मुझसे पूछे, है ना। तो ऐसे पर्सन है। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये। तो पहला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कार्ड्स हैं मेरे पास सारे, ठीक, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ये कार्ड नहीं दिख रहा आपको, मैं इधर रख देती हूँ, आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे, है ना। तो चलो फिर रीडिंग की बात करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं सोच तो रहे हैं क्या यहाँ पे कि ये पर्सन जो है ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे इन्होंने बहुत माइंड गेम खेला है, ठीक है, माइंड से इन्होंने आपको खेला है, मतलब कि कहते हैं ना कि आपके विश्वास के साथ, ठीक है, ये पर्सन ने इस पर्सन का माइंड बहुत शार्प है, ठीक है, यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का माइंड बहुत शार्प है और ये माइंड से ही जल्दी जो है ना कोई डिसीजन लेते हैं, यहाँ दिल से कम दिमागी ये पर्सन ज़्यादा सुनने वाले हैं, ऐसे पर्सन है आपके, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, और इसलिए ये पर्सन ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। देखो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ मैंने कहा कि रहे हैं, और ट्रस्ट की वजह से ही इस पर्सन ने जो है ना आपको ये दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, आपको विक्टिम बनाया है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे बेवजह यहाँ पे आप जो है उनके शिकार हो गए, यानी कि कहे तो उन्होंने जो आपके साथ धोखा दिया या फिर दगाबाजी की है ना, उसके शिकार आप हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन यही सोच रहे हैं, इनके दिल में डर है, इनका मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन डर रहे हैं, कंक्लूज़न पे पहुँचने से पर्सन ये डर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि कंफ्यूज है ये पर्सन, टोटली कंफ्यूज। आपके लिए ये पर्सन ट्रस्ट, जो मैंने कहा कि ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, उसी के बारे में ये पर्सन फिर से सोच रहे हैं कि क्या ये सच है या फिर झूठ है, ठीक है ना, ये पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने किया है, ठीक है, जो आपके ऊपर ब्लेम लगाया है, उसके बारे में ही ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या वो राइट था या रॉन्ग था, मैंने बेवजह ही उसको तो नहीं बोल दिया, है ना, बेवजह तो नहीं बोल दिया कि हाँ तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी लाइफ में कोई और बंदा है, कोई और बंदी है जिससे तुम डील कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर मुझे ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं 8 और 9 दोनों कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सॉर्ट्स और 9 ऑफ सॉर्ट्स दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे ये सोच के यहाँ पे देखो इनको तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि रिलेशनशिप में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं किसकी वजह से आई हैं, इनके शक करने की वजह से आई है, ट्रस्ट की वजह से आई है, ट्रस्ट इश्यूज खोने की वजह से आई है, इन्होंने गेम खेला है उसकी वजह से आई है ना। तो आपके जो पर्सन है इनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये नेचर के द्वारा क्रिएट था। आपके पर्सन को कभी कभी ये लग रहा है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ शायद नेचर की वजह से ही, यूनिवर्स की तरफ से ही ऐसा कुछ हुआ, या फिर ऐसे चांसेस आए मेरे पास कि मैं उसको समझ नहीं सका और मैंने उसके ऊपर ब्लेम किया, हम दोनों अलग हो गए अचानक से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, हर एक जगह से ब्लॉक किया, तो वो मैंने गलत किया, ठीक है, वो मैं गलत हूँ वहाँ पे, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उसका पछतावा है, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, मैंने उसको तकलीफ़ में डाला, दर्द दिया, है ना। तो एक वो सॉन्ग है ना कि मुझे याद नहीं आ रहा है वो शुरू का जो लाइन है, तूने दर्द दिए हैं जितने, अंबर पे सितारे उतने, आंसुओं के मोती तू भी रोएगा, है ना, कुछ ऐसा करके गाना है, तू भी रोएगा माही मेरा, तू भी रोएगा। सो यही वो सॉन्ग
जो है ना अब उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देख रहे हो, इस पर्सन ने आपको पहले रुलाया है, ठीक। इस पर्सन ने पहले आपका भरोसा तोड़ा है, पहले इस पर्सन ने जो है आपका दिल जीता, आपका विश्वास जीता, और फिर ये पर्सन अचानक से आपके ऊपर ब्लेम करके ये पर्सन खेल गए। यानी कि ये पर्सन ने एकदम से आपके फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ इस पर्सन ने एकदम से खिलवाड़ किया है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को जो है ना अब पछतावा हो रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन खून के आंसू रो रहे हैं, कह सकते हैं। देख रहे हो, ये रोना धोना, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि उसका जो ये गाना था या फिर उसका जो ये टॉन्ट था, ठीक है, वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हाँ उसने क्यों रोया, या फिर उसने जो मुझे बोला अब वो मुझ पे भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने उसके साथ किया, अब जो है ना मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। तो इस पर्सन का कर्मा भी मिल रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि मैंने जो किया है ना उसका मुझे कर्मा भी मिल रहा है, मुझे पता है कि ये मेरा कर्मा है, ठीक है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं और डीपली थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे ये सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन अब समझ में आ रहा है इनको कि अब मुझे जस्टिस देना चाहिए अपने पर्सन को, अब मुझे अपने जस्टिस के लिए अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने पर्सन को न्याय दिलवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सन सही था, मेरा पर्सन सच्चा था, मेरा पर्सन जो है ना वो एक कहते हैं ना कि ये पर्सन उस टाइम कंफ्यूज हो गए थे और अभी भी मुझे कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक इस पर्सन को क्लियरिटी आ गई है, वो एक से एक धागे जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को क्लियरिटी आती जा रही है। तो आपके पर्सन के माइंड में इनको सपने वगैरह भी आ रहे हैं कि हाँ आपका रोना या फिर आपका वो दर्द भरी आवाज़ है ना। तो इस पर्सन का वो जो है ना दिल मचल जाता है जब हम किसी से प्यार करते हैं और अचानक से वो सारी चीज़ें जो है ना याद आने लगती हैं, जो रोना और ये हुआ है ना। तो वही आपके पर्सन को याद आ रहा है और आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे उसी बात के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ये सब हो रहा है, मुझे उससे बात करनी है। इसलिए जो है ना ये पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया पे भी स्टक कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना हमेशा आपको चेक करते रहते हैं। यहाँ पे हमेशा देखना होता है इनका कि हाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे है, कैसे नहीं है ना। तो इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे सोचते हुए, काफ़ी डीपली थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन अब तो दुआएं भी मांग रहे हैं, अब तो आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हम दोनों का ईश्वर साथ बना दो, हम दोनों जो है एक हो जाए, हम दोनों साथ में आएंगे तो हम दोनों बहुत 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 ज़्यादा खुश रहेंगे। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आपके पर्सन अपनी गलती का पछतावा मान करके ये आपसे माफ़ी भी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए जिस तरह आप रो रहे थे, ठीक है, अब ये पर्सन भी रोएंगे आपके सामने, ठीक है ना। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे कि मुझे भी उसी तरह से रोना पड़ेगा जिस तरह से वो रोया है, क्योंकि उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी कमी बहुत खल रही है और ये पर्सन एक डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जितना लेट करूँगा, जितना जो है डिले करूँगा इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने में, उतना ही मुझे जो है ना दर्द होगा, उतनी ही मुझे तकलीफ़ होगी और उतना ही मुझे आगे जो है ना सहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जो है अपने गलती को एक्सेप्ट करके और अपने पर्सन की तरफ भागा दौड़ा जो है ना चला जाऊं, ठीक है। तो आपके पर्सन ये थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि हाँ मुझे जाना है, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि कोई किसी और पर्सन के पास मेरा पर्सन जा सकता है और किसी और पर्सन के पास अगर मेरा पर्सन चला गया फिर मैं कैसे रहूँगा या मैं कैसे रहूँगी, है ना। तो यहाँ पे ये है, मुझे यहाँ पे इस पर्सन की अकल ठिकाने आती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे इस पर्सन का जो देख रहे हो यहाँ पे ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मुझे ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पैशन है, ठीक है, आपको पाने की अब पैशन है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन की चाहत हो रही है कि हाँ अब मैं जो है अपने रिलेशनशिप को
सही करके ही मानूंगा, सही करके ही दम लूँगा, है ना। तो इस तरह की स्पिरिट है आपके पर्सन के अंदर, अभी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना। सो यहाँ ये कार्ड मुझे बता रहे हैं। तो रीडिंग को करते हैं आप ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, देखते हैं शाम की रीडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं। मौसम बहुत ख़राब है यहाँ, और मौसम ख़राब होने की वजह से नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।